बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बेहद मज़े की बनने वाली हलीम की रेसिपी। किस तरह से ज़ायकेदार और खुशबूदार बनाया जाता है, आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दालें चाहिए और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चावलों का लिया है। तो वज़न की बात करें तो ये 125 ग्राम बनते हैं। तो सेम दालों का भी यही वज़न होगा। यहाँ पे 125 ग्राम मैंने दाल मसूर ली है और 125 ग्राम दाल मूंग ली है। तो 125 ग्राम ही दाल चना ली है और 125 ग्राम ही दाल माश है। और यहाँ पे अब हम इसमें दलिया ऐड करेंगे जौ का। तो ये हाफ़ कप है तकरीबन। इसका लाइट वेट होता है तो इसका तकरीबन 50 से 60 ग्राम वज़न होगा। तो बस दालें यही जाएंगी, सारी दालें हमने इसमें ऐड कर ली। इसको मैंने अच्छे से वो साफ़ कर, तो दालों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो अब हम इसे ना भिगो देंगे। तो इस पे ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि रात भर हमें भिगो के रखनी पड़ेंगी। तो ये बस 1 घंटे में ही हो जाएंगी। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है पानी में, 3 से 4 पानी में। अब हम इसमें गर्म पानी डाल के 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि दालें जो सॉफ्ट हो जाएँ अच्छे से। तो अब इसकी आपको ये टेंशन नहीं होगी कि रात भर हमने भिगो के रखनी। आज आपने जिस दिन सोचा हलीम बनाने का तो आप उसी दिन ही बना सकते हैं। आपको एक दिन पहले दालें भिगोने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैंने गंदम ली, इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया है। अब इसमें भी पानी जाएगा गरम। तो यहाँ पे दाल भी जो मैंने ली है वो भी 125 ग्राम दाल ली है, और सॉरी गंदम। तो अब हम गंदम को भी इस तरह भिगो देंगे। तो दूसरी साइड पे हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। हलीम का जो ख़ास मसाला है जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टेबलस्पून सौंफ लिए हैं और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया लिया साबुत। और बात करें अब काली मिर्च की, काली मिर्च भी मैंने 1 टेबलस्पून ली है। यहाँ पे लौंग लिए हैं 10 से 12, 2 बड़ी इलायची ली है और यहाँ पे बादियान के 2 फूल लिए हैं और 2 से 3 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। तो यहाँ पे एक मैंने तेज़पत्ता लिया था बड़ा साइज़ का, जिसको मैंने तोड़ के 2 कर लिए। और यहाँ पे जायफल और जलवित्री, छोटा सा भी जायफल का और जलवित्री के 2। और यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है। अब इन सारे मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इनको पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया। अब ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनको पीस लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मसाले को पीस लिए। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिए। तो 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर और साथ ही हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीबी हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सौंठ का पाउडर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो फिर दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे इनको। तो ये देखें मैंने इनको दोबारा से पीस लिया। तो ज़बरदस्त सा हमारा हलीम का मसाला तैयार हो गया। अब हम दूसरी साइड पे दालें रख देंगे बॉयल होने के लिए। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हमें तकरीबन पानी इतना डालना है जिसमें दालें अच्छे से डिप हो जाएं। तो अब 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, ताकि दालें ऊपर ना आए। अब मिक्स करने के बाद हमें तकरीबन 10 मिनट का प्रेशर लगा देंगे ताकि दालें हमारी अच्छे से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए दालें हमारी कुक हो गई थी। तो मैंने इनको अलग से बर्तन में एक पतीले में निकाल ली है। तो ये बिल्कुल दालें जो हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको दूसरी साइड पे दालों को रख देंगे। तो दूसरी साइड पे हमने प्रेशर लिया, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे इस तरह स्लाइस किया हुआ। तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। तो यहाँ पे देखिए प्याज लाइट से गोल्डन होना स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि प्याज जो हमारे सॉफ्ट हो जाए, जले ना। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी लगाने के बाद 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिए। तो इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। तो बेहद मज़े की ये हलीम की रेसिपी है और आसान रेसिपी।
आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसमें अब बोनलेस चिकन ऐड कर दिया। तकरीबन 850 ग्राम मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है। जितनी दालें उतनी ही हमने इसमें चिकन ऐड करना है। तो दालें भी तकरीबन 850 ग्राम थी। तो यहाँ पे चिकन को हमने वाइट कलर होने तक भून लिया। अब हम इसमें ये हलीम मसाला ऐड कर देंगे। तो मसाला ऐड करने के बाद हम इसे इसमें साथ ही दही ऐड कर देंगे, ताकि ये मसाला जले ना। मसाला जलेगा तो फिर इसकी खुशबू अच्छे से नहीं आएगी, वो टेस्ट नहीं आएगा हलीम में। तो तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें दही ऐड किया है। तो रूम टेम्परेचर वाला मैंने दही इसमें ऐड किया। दही आपने खट्टे वाला नहीं लेना, वरना हलीम का जायका अच्छा नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे इसको हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखें दही का पानी खुश्क हो गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था। अब ये वो गंदम है, हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है पानी डाल के। तो गंदम में साथ डाल के इसमें पानी ऐड कर दें। तो अब इसमें हमें पानी इतना ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर, ताकि ये अच्छे से गंदम भी बॉयल हो जाए और चिकन भी। और इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया। तो अब हम इसे चिकन को निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे पंखे के नीचे, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए और इसे श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी गंदम भी अच्छे से कुक होगी। अब इसको हमें दालों में ऐड कर देंगे। तो ये दालों के ऊपर जो झाग आई थी वो मैंने हटा दी है। तो अब इसमें हम वो गंदम ऐड कर देंगे मसाले वाली। तो बस इसे अब हमने अच्छे से कुक करना है। तो बस यहाँ पे थे। अब मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसे ब्लेंडर की मदद से, हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे पीस लेंगे। तो इससे हमारी दालें जो बिल्कुल जो इसमें दाना है दालों का ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से पीस जाएंगी। तो इससे आसानी भी होगी और जल्दी हमारी हलीम बन के तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पे देखिए दालें बिल्कुल इसमें मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, चिकन ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 अदद मैंने इसमें चिकन क्यूब ऐड कर दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने श्रेड किया था। तो बस हमने अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। और हमने इसमें घोटने की मदद से, आपके पास घोटना है जो जिससे हम साग वगैरह घोटते हैं, उससे आपने अच्छे से इसको घोटना है, ताकि ये इसके रेशे अलग हो जाएं। तो रेशेदार हमारी हलीम बन के तैयार हो जाए। बस इसमें ज़्यादा मेहनत यही है, जब हम घोटना इसमें लगाते हैं तभी ज़्यादा मेहनत होती है। तो यहाँ पे देखिए हलीम हमारी थिक हो गई है। तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट कंटिन्यू इसे घोटने की मदद से घोटा है। और इसमें जो रेशे हैं चिकन के वो भी सेपरेट हो गए हैं। तो मैंने तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून नमक और ऐड कर दिया था, नमक कम था। और साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जैसे खट्टा खट्टा जायका आता है। तो आप चाहें तो हलीम मसाला जो हमने तैयार किया उसमें थोड़ी सी टाटरी भी डाल दें, लेकिन मुझे लेमन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लेमन ऐड किया। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारी हलीम तैयार होगी है। जैसे ही ये ठंडी होगी इसने मज़ीद थिक हो जाना है। तो मज़ीद मैं इसे कुक नहीं करूँगी, वरना ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो बस दूसरी साइड पे हम प्याज ब्राउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मैंने टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं। तो इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। तो इसमें ब्रीक ब्रीक स्लाइस किए मैंने, तो इसको हमने गोल्डन कर लेना है। जैसे ही ये अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम थोड़े से प्याज साइड पे निकाल लेंगे, बाकी का हम तड़का इसमें हलीम में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज गोल्डन हो गए, थोड़े से सेपरेट निकाल लूँगी और बाकी में थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। आपकी मर्ज़ी, आपने इसमें ज़ीरा ऐड करना है ज़ीरा ऐड कर लें, वरना आप अदरक का स्लाइस भी बना के इसमें प्याज में ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद फ़ौरन हम उतार लेंगे, क्योंकि ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म है अच्छे से। तो जो ज़ीरा जो है इसमें अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो साथ ही हम इसे हलीम में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम हलीम भी आप देख सकते हैं मज़ीद थिक हो गई है।
तो बस इसे प्याज का तड़का इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारी हलीम बन के तैयार हो गई हैं और बहुत ही टेस्टी हलीम है हमारी बन के तैयार होगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब हम लास्ट में ऐड करते हैं। तो बस अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहद मज़ेदार और खुशबूदार हमारी चिकन हलीम रेशेदार बन के तैयार होगी है। तो अब यहाँ पे भी देखें मैंने इस पर प्याज गार्निश कर दिए, अदरक ऐड कर दिए स्लाइस की हुई, सब्ज़ मिर्च और लेमन, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया। जब आप खाएं सर्व करें तो तब इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दें तो अच्छी लगती हैं मज़े की। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।